सर्दियाँ कम हो रही है, ठंड एकदम कम ही हो गई है ऑलमोस्ट। और ये देख सकते हैं फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, वरना तो बाकी सब सूखा पड़ा है। और ये देखिए पुरानी मेमोरीज यहाँ पे नस्तर में आती रहती है। पूरे दिन यहाँ से पास हो तो पिक्चर्स चेंज होते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता। ये मेरा पहला व्लॉग है, आज से मैं डेली व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन वॉच इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और ये मैं जा रही हूँ वीर को लेने के लिए। कारपूल करते हैं हम लोग, वो फर्स्ट ग्रेड में है तो उसे लेने जाना पड़ता है। और ये आ गया है। कारपूल की लाइन में कब से खड़ी थी मैं यहाँ पे, अराउंड आधा घंटा हो गया था। और ये मेरा छोटा बेटा है वीर, आ गया ये। उस बहुत ही पैशनेट थे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली ये व्लॉग शुरू करने का आइडिया मेरा था, बट इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। ये 6 ही साल का है पर इसे सब पता है, आजकल के बच्चों को सब पता होता है। उसी तरह से इसने बहुत मोटिवेट किया, कैसे करना है, क्या करना है, मेरे चैनल का नाम क्या होना चाहिए, सब कुछ पूरे दिन बताता रहता है। और स्कूल से आने के बाद तो सभी बच्चे बहुत ही हैप्पी होते हैं, तो वो भी बहुत हैप्पी है, तो पूरा रास्ता बात करेगा वो। घर पे जाके भी बहुत सारी बातें करेगा। तो चलते हैं अब घर। आ गए हैं हम लोग घर पे और ये हैप्पी। आज तो घर पे हम 2 ही लोग हैं। मेरे हस्बैंड भी जॉब पर गए हैं, वीक में 1 ही बार जाते हैं जॉब पर, बाकी के दिन घर से ही वर्क करते हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा भी स्कूल में है अभी, वो लेट जाता है तो लेट आएगा। ये सबसे पहले घर से निकलता है तो सबसे पहले घर आ जाता है। और इसका शुरू हो गया घर आते ही। बातें तो कंटिन्यूसली करता रहता है पूरे रास्ते में और घर पे आके भी। और आज तो इसे पता है कि मैं व्लॉगिंग के लिए शूटिंग कर रही हूँ, तो देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन देगा, कोई सभी चीज़ों को इतनी डिटेल में बताएगा। और आज तो घर पे हम लोग अकेले ही है, तो पूरा सब कुछ ये अपने आप ही निकालेगा। इसके डैडी होते हैं तो ये बहुत ही पैम्पर्ड करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। आने के बाद तुरंत ही डैडी डैडी करके उससे ही सब करवाएगा ये। और यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए, तो और कॉशियस हो जाता है। और ये पूरा निकाल के दिखाएगा कि ये क्या कर रहा है। वैसे भी बहुत ही टॉकेटिव है, तो पूरा सब कुछ बताना होता है। और ये इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसे पता है तो कैसे कर रहा है, सब कुछ निकाल के रख देगा। और यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा और पूरे दिन क्या हुआ सब कुछ बताएगा, रिपीट कर करके बताता है। और इसे अभी खाना भी बाकी है, इसने लंच नहीं किया है। वैसे तो स्कूल में लंच ले जाता है पर खा नहीं पाता है, बहुत जल्दी सुबह जाता है तो इतना ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं कर पाता, दूध भी नहीं पी पाता है एक्चुअली। हल्का सा बादाम या कुछ सूखा मेवा खा के चला जाता है। स्नैक्स ले जाता है, लंच ले जाता है, वो तो पूरा ले जाता है, उसे सब कुछ चाहिए। और क्या ले जाना वो भी खुद ही बताएगा, पर खाने के टाइम पे कुछ नहीं खा पाता। 1-2 बाइट खाया और फिर रह गया, तो ऑलमोस्ट हंग्री ही रहता है। तो मैं इसे बोल रही हूँ फ्रेशन अप हो जाओ, बाथरूम में जाओ, कपड़े चेंज कर लो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। पर ये वीडियो हो रहा है, शूटिंग हो रहा है, तो उसे भी सब कुछ ओवर करना है। और एज यूजुअल कॉशियस। और यहाँ से उसने मुझे बोला है अब स्टॉप करो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो मैं उसे बोल रही हूँ मैं नहीं आऊँगी वहाँ पे। तो फिर ये सॉक्स निकालने लग गया। मैंने बोला सॉक्स निकाल के जाओ, नहीं तो फ्लोर एकदम स्लिपरी है। और ये सॉक्स एज यूजुअल जैसे प्रिटेंड करना ख़त्म हो गया, एक्टिंग टाइम ओवर हो गया। अब ये नॉर्मल रूटीन में आ गया, नॉर्मल जैसा बिहेव करता है। सॉक्स भी थ्रो कर दिए, अच्छे से रखने के लिए बोला तो नहीं रखेगा। कितनी देर, 5 मिनट तक इसने प्रिटेंड किया कि वो एकदम मैनर्ड चाइल्ड है। और ये गया फ्रेशन अप होने के लिए, बाथरूम गया है। तो मैं इसके लिए खाना पका लूँगी। वैसे तो मैंने सब्ज़ी बना ही लिया है, पर रोटी बनानी बाकी है, उसको गरम गरम खिलाऊँगी अभी रोटी बना के। स्कूल में क्या होता है कि कैफेटेरिया में खाते हैं बच्चे लोग, तो कई सारी टाइप के फूड्स होते हैं, तो उसे बहुत स्मेल आती है, वियर्ड काइंड ऑफ, तो उसे वॉमिट हो जाती है जब भी कुछ खाने का ट्राई करो। अब घर से ही ले जाता है पर कुछ खा नहीं पाता, कुछ ज़्यादा खाया तो उसे वॉमिट हो जाती है वहाँ पे। इसलिए 2:30 बजे तो आ जाता है घर पे। घर पे आते ही मैं इसे करवा दूँगी लंच। और उसके बाद डिनर तो 7 बजे करेगा, ये सबसे लास्ट में करेगा डिनर ये। तो इसके लिए मैं आज चावल के आटे की रोटियां बना रही हूँ। इस तरह से जो चिल्ला टाइप बनाते हैं वो, ये बहुत ही हेल्दी होती है, बनाने में भी एकदम आसान। और गर्मा गर्म आप 2 उतार लीजिए बच्चों के लिए, तो ये डाइजेशन में भी ईजी हो जाती है। और इसके लिए ही आटा गूंदना, पानी डाल के घोल बना लिया और ये रेडी। तो इसके लिए मैं गर्मा गर्म 2 रोटियां बना लूँगी इस तरह से। और ये कोई भी सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छे से चला जाता है, सॉफ्ट भी बहुत होती है। और एक ग्रेन गेहूँ के आटे के अलावा भी कुछ खाने में आ जाए
तो आप इस तरह से चीला कोई भी आटे का बना सकते हो, रागी का भी बना सकते हो, ओट्स का भी, और साथ में ये फ्रूट्स भी। मेरे दोनों बच्चों को फ्रूट्स के बिना खाना हज़म ही नहीं होता, वो दोनों फ्रूट्स चाहिए ही उन्हें, मेन कोर्स के रोटी, राइस कुछ भी हो, लेकिन फ्रूट्स कोई भी एक थोड़ा-सा भी कट करके देना ही पड़ता है। तो मैं इसे खिलाने के बाद आ गई हूँ किचन में। अभी क्लीनिंग करना सब कुछ बाकी है, ऐसे ही है, पर मैं मेरे लिए चाय बनाऊँगी। आज मैं घर पे अकेले ही थी, तो मैंने कुछ भी लंच नहीं बनाया था मेरे लिए। फ्रूट्स कट कर खाए थे और यहाँ पे चाय, टिपिकल इंडियन की तरह मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल को चाय बहुत ही पसंद है, मैं भी वन ऑफ देम हूँ। और चाय के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है मेरे पेरेंट्स के साथ। मेरे मम्मी तो चाय नहीं पीते हैं, पर मेरे पापा और मैं दोनों चाय के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो हम मेरी बहुत सारी मेमोरी है, जब भी मैं दोपहर को चाय बनाती हूँ, मेरे पापा याद आ जाते हैं मुझे। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी इंडिया जाऊँगी, पापा के साथ चाय बैठ के पीऊँगी। और कभी-कभी तो रोना भी आ जाता है कि इतना मिस करती हूँ, बहुत सारे साल हो गए मैं इंडिया गई हूँ, कई रीज़न्स हैं उसके। और ये चाय रेडी है, तो चाय एन्जॉय करते-करते मैं कंटिन्यूअस मेरे पापा को याद करूँगी। पापा को वहाँ भी पता चल जाएगा कि कोई याद कर रहा है मुझे। और थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि हम डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं, अराउंड 5 बजे के आस-पास कर ही लेंगे डिनर। तो बहुत ज़्यादा खाऊँगी भी नहीं अभी, हल्का-हल्का सा नाश्ता करूँगी और चाय को एन्जॉय करूँगी। उसके बाद मुझे सब क्लीनिंग करना है और बारी-बारी सब लोग घर में आएँगे। अभी वीर का लंच हुआ, फिर मेरा बड़ा बेटा आएगा घर पे, तो उसका डिनर होगा 4:30 बजे के अराउंड, और 5 बजे के अराउंड मेरे हस्बैंड आएँगे, तो हम लोग डिनर करेंगे। और सबको गरमा-गरम खिलाना है, तो सबको बारी-बारी थोड़ा-थोड़ा कुक करना पड़ेगा। वैसे तो सब्ज़ी या दाल बना लेती हूँ, राइस या कुछ, पर रोटियाँ एकदम गरमा-गरम बना के खिलाऊँगी। तो चाय पीने के बाद मैं हल्का-हल्का सा क्लीनिंग भी करूँगी। जो इसने वीर ने सब कुछ जैकेट और ये सॉक्स और बुक्स सब कुछ इधर-उधर फैला के रखा है, वो क्लीनिंग करूँगी, पर चाय पीने के बाद ही करूँगी, क्योंकि एक फ्रेशनेस की ज़रूरत है अभी, और टेम्परेचर भी इतना हाई नहीं है अभी, तो थोड़ी-थोड़ी ठंड भी है, तो चाय बहुत ही अच्छी लगती है इस टाइम पे। और ये वीर का टीवी टाइम शुरू हो गया, आधा 1 घंटा टीवी देखेगा ही, टीवी से इसे कंप्लीटली दूर करना बहुत ही मुश्किल है। तो घर पे आने के बाद, खाना खाने के बाद पहला टीवी ही देखेगा, फिर इसे मैं टीवी से डिस्ट्रैक्ट करूँगी, कुछ पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। और ये देखो, मैं चाय पी रही हूँ और इससे मुझे बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो उस बीच-बीच में देती ही रहूँगी। चाय पीने के बाद मैंने अभी कुछ क्लीनिंग नहीं किया, पर थोड़ा-सा गार्डनिंग करना है मुझे। टेम्परेचर थोड़ा-सा अप जा रहा है, तो हल्की-फुल्की सी गार्डनिंग शुरू कर देती हूँ मैं अभी से। वैसे तो मैं फुल फ्लेज गार्डनिंग करती हूँ, और यहाँ से पास होते हुए ये मेमोरीज़ पुरानी फ़ोटोज़ की, जब बच्चे एकदम छोटे थे तब की मेमोरीज़ आ गई। तो इसे देख के, पास होते-होते देख के इतना याद आता है वो टाइम भी, जब बच्चे एकदम छोटे थे। और ये देखिए बैकयार्ड एकदम वीरान सा पड़ा है। विंटर में तो वैसे यहाँ पे बैकयार्ड में कोई निकलता भी नहीं जब तक आपको कुछ काम ना हो, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है पीछे की साइड पे। अब ये थोड़ा-थोड़ा ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, जब टेम्परेचर अप जाएगा तब पूरा ग्रीन-ग्रीन हो जाएगा। और मैं गार्डनिंग भी बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, सब कुछ जो घर में खाए वो उगा लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा चालू भी कर लिया है, यहाँ पे आप गार्लिक देख सकते हो, मैंने दबा दिए थे तो उसके ग्रीन पत्ते आने शुरू हो गए हैं। उसके साथ थोड़ा-सा अनियन भी डाल दूँगी मैंने। यहाँ पे जो अनियन हम रेगुलर खाते हैं ना घर पे, उसके ग्रीन पार्ट को निकाल के नीचे वाला व्हाइट पार्ट है, उसे इस तरह से दबा देंगे आप ज़मीन में, तो अच्छे से ग्रीन शूट्स आते रहेंगे, और इसे कट करके खाते रहिए। और ये मेरा गार्डन भी बहुत क्लीन नहीं है, थोड़ा बहुत जो विंटर शुरू होने से पहले जो लीव्स थे, जो प्लांट्स थे वो सूख गए हैं, वो भी वहाँ है। थोड़ा बहुत क्लीन किया था, पर इतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाए थे, तो क्लीन भी करते जाएँगे और गार्डनिंग भी करते जाएँगे। पर इस साल इंडिया जाने का प्लान है, तो मैं बहुत सारा नहीं करूँगी, वहाँ से आने के बाद जितना हो सके उतना करूँगी। वैसे भी यहाँ पे आप 6 मंथ्स तक मैक्सिमम कर सकते हो गार्डनिंग, फिर ठंडा इतना हो जाता है कि रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है और सब प्लांट्स सिकुड़ जाते हैं। आधा तो मर ही जाते हैं, इतने ठंडे टेम्परेचर में नहीं ग्रो कर पाते। तो 6 मंथ्स के लिए ही हो सकता है, और हम जून में इंडिया जाएँगे, जुलाई में आएँगे, तब तक तो सिर्फ़ 2-3 महीने ही मेरे पास बचेंगे। और ये धनिया देख देख सकते हैं, जो फॉल में धनिया उगे थे, उसके जो सीड्स यहाँ पे गिर गए थे, वो अपने आप ही उग गए हैं, और साथ में बहुत सारा वीड्स भी आ गया है। मुझे प्लांटिंग करना आता भी है और बहुत अच्छा भी लगता है करना, तो मैं बहुत सारा उगाती हूँ, धनिया और मेथी, घर पे ही सब कुछ उगाती हूँ। बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं लाती हूँ, सिर्फ़ विंटर बहुत ठंड हो तभी ही बाहर से लाना पड़ता है ये सब। स्पिनच और सब कुछ मैं उगा लेती हूँ बाहर, और मेरे पास स्पेस भी बहुत अच्छी है पीछे में। हल्का-फुल्का सा गार्डनिंग शुरू कर दिया है मैंने, फिर भी टेम्परेचर रात को बहुत कम हो जाता है, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। अनियन और ये सिलांट्रो तो सर्वाइव कर जाते हैं,
तो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है और बैकयार्ड भी क्लीन करना बाकी ही है। अभी टेम्परेचर अप जाएगा तो मैं सब कुछ क्लीन भी करूँगी धीरे-धीरे से। घर में आ गई हूँ, घर में भी वैसे ही पड़ा है सब कुछ, उसे भी क्लीन करना है और साथ में डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। और ये दूसरा पिक्चर आ गया अंदर आते ही, जब भी बैठ भी नहीं पाता अच्छी तरह तब का है ये पिक्चर। और 3:38 हो गया है, 4 बजे आ जाएगा वेदांत, तो उसके लिए मुझे खाना बनाना है। और ये मैं फ्रंट साइड देख रही हूँ कि सूरज की किरणें अच्छी तरह से है, धूप निकली है आज, तो हल्का-हल्का सा ब्लाइंड्स ओपन कर दूँगी ताकि घर के अंदर थोड़ा-सा सन के रेज़ आ जाए तो थोड़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर 6 मंथ्स बिल्कुल ठंडा-ठंडा रहता है टेम्परेचर और क्लाउडी और रेनी होता है, तो सूरज बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो जब भी सूरज आ जाए, तो इस तरह से ब्लाइंड्स ओपन कर देंगे, तो घर के अंदर जब भी किरण आएगी सूरज की, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम इंडियन लोगों को पूरे सनलाइट में रहने की हैबिट है और यहाँ पे तो 6 मंथ्स पूरा ऑलमोस्ट सन के बिना ही रहना पड़ता है। तो जब भी सूरज निकलेगा, तो हम लोग इस तरह से ओपन करके एक खुला-खुला सा फ्रेश सा एनवायरनमेंट लगता है। ओपन कर दिया पर आधे घंटे तक अब रहेगा सूरज, फिर सनसेट हो जाएगा। और ये देखिए फ्रंट साइड मेरा नेबरहुड का, आगे थोड़ा-सा काम करके, पीछे थोड़ा-सा काम करके मैं आ गई हूँ घर के अंदर। अब क्लीनिंग कर दूँगी। क्लीनिंग करने के बाद मुझे डिनर भी बनाना है, साथ में डिनर भी बनाती जाऊँगी। थोड़ा बहुत क्लीनिंग और थोड़ा बहुत डिनर मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। बच्चे तो रोटी-सब्ज़ी खाएँगे, पर हम लोग रोटी-सब्ज़ी नहीं खाएँगे, सौटे करके वेजिटेबल्स खाएँगे। रात को थोड़ा हल्का-फुल्का ही खाते हैं हम लोग, तो वो भी कट कर लूँगी। और कट करते-करते मैं बात भी करती जा रही हूँ मेरे वीर के साथ। उसका टीवी टाइम भी फिनिश हो गया है, तो वो मुझे कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ये करो, कुछ वो करो। स्क्रीन टाइम छुड़ाओ बच्चों को, तो फिर उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है। ये देख सकते हैं इसे, पूरा डांस भी कर रहा है, पूरी एक्टिविटी भी कर रहा है, कुछ अपने आप ही बोल रहा है और मेरे से भी बात कर रहा है और सभी चीज़ों पे उसका ओपिनियन होता है। मैंने उसे पढ़ने के लिए बोला तो बोल रहा है अभी नहीं पढ़ूँगा, नाइट टाइम में पढ़ूँगा। सब एक्सक्यूज़ चालू हो जाते हैं इसके। और कौन कब घर पे आएगा, वो सब पता है कब टाइम आएँगे, पर इसे सब कुछ फिर से बोलना है, फिर से जानना है। और डिनर तो रेडी ही हो गया है, हमारे सौटे करना वेजिटेबल्स बाकी है, तो ये तो फटाफट सौटे करके खाएँगे, इसलिए मैंने कट करके कवर करके रख दूँगी और बाकी का काम शुरू कर दूँगी। यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा भी आ गया है, तो वो नहाने के बाद खाने के लिए जाएगा। उसका खाना रेडी ही है, तो उसके खाने के बाद उसे जाना है लाइब्रेरी पढ़ाई करने के लिए, तो उसे ड्रॉप करने जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्रेड भी बना लूँगी, ब्रेड तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। जो फ्लेवर की आपको बनानी है और जो आटे की बनाना है वो घर पे ही बनाए तो एकदम अच्छी से बनती है और बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, 3-4 दिन चले उतने ही बनाती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी ओट्स और रागी फ्लावर से और गेहूँ का आटा यूज़ करूँगी और हनी फ्लेवर दूँगी, एकदम हेल्दी ब्रेड बनाऊँगी। बाहर से वैसे भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव आते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ मैक्सिमम जो भी घर पे बन जाए, तो घर पे ही बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा ब्राउन शुगर और हनी का फ्लेवर दे दिया है। इस तरह से आप रागी के आटे से बनाएँगे तो एकदम टेस्टी फ्लेवरफुल लगती है और हेल्थ वाइज़ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो रेसिपी तो बेसिक ही जो हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही है, एकदम बेसिक रेसिपी, आटा ही सिर्फ डिफरेंट कर लिया है। और इस आटे में मैं क्या करती हूँ, जो ब्रेड इम्प्रूवर होता है ना, वो 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो आप कोई भी आटे की ब्रेड बनाओ, एकदम परफेक्ट बनती है, स्पॉन्जी सॉफ्ट बन जाएगी। और मुझे ये जल्दी-जल्दी करना है, मेरा बेटा खाने के लिए बैठ गया है, बड़ा बेटा, वो खाना फिनिश करे उससे पहले मुझे आटा लगा लेना है, ताकि उसे लाइब्रेरी ड्रॉप करने जाऊँ तो आटा मैं राइज़ करने के लिए रख जाऊँ और साथ-साथ में उसे ड्रॉप करके भी आ जाऊँ, आधा घंटा लगेगा। और ये मेरे पास मशीन है ब्रेड बनाने की, ये हो तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको घर पे बनाना। आप हाथ से गूँध-गूँध करके एकदम एकदम करना बहुत ही टफ हो जाता है और बनाओगे तो एकदम परफेक्टली बन जाएगा, सॉफ्ट आटा बनेगा। और ये मशीन मेरे पास ऑलमोस्ट 12 साल से है और अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा बना है, रागी के आटे से एकदम परफेक्ट ब्रेड बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और सुबह-सुबह गरम-गरम खाएँगे तो एकदम अच्छा लगता है। और हम जा रहे हैं और इसे आना नहीं है और घर पे छोड़ भी नहीं सकते, तो रो रहा है और मेरे हस्बैंड आ गए तभी, तो ये घर पे ही रहेगा। और मैं वेदांत को लाइब्रेरी ड्रॉप कर रही हूँ, ये ड्रॉप कर दिया और उसके 1 घंटे के बाद लेने जाऊँगी। तो देखिएगा मेरा व्लॉग और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।